अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 16 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हेडिंग है कंसेप्ट 1923 डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड था और दूसरा साइंटिस्ट था इंग्लिश केमिस्ट लोरी। इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड द थ्योरीज ऑफ एसिड। इन्होंने अलग-अलग दोनों साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की थ्योरी पेश की। दोनों की डेफिनेशन सेम थी, कॉन्सेप्ट सेम थे। इन्होंने एसिड की डेफिनेशन क्या की? एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड वो शय होती है, सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ये क्या करता है? ये प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को देता है। और जैसा कि आप रिएक्शन में देखें, HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और HCl ने अपना ये H प्रोटॉन जो है ये दे दिया अमोनिया को, और अमोनिया NH3 चेंज हो गया NH4 में। जब HCl ने प्रोटॉन दे दिया तो ये खुद Cl माइनस क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को दे देता है। जैसे HCl ने अपना प्रोटॉन H दूसरे सब्सटेंस अमोनिया NH3 को दे दिया, लिहाजा HCl इस रिएक्शन में एसिड है। बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर। इसने बेस की तारीफ की कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस से एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, HCl अमोनिया का रिएक्शन है, NH4+ और Cl। अमोनिया ने, चूँकि इसमें हाइड्रोजन 3 थे, एक हाइड्रोजन इसने प्रोटॉन से कबूल किया और ये NH4 के अंदर तब्दील हो गया। चूँकि अमोनिया प्रोटॉन कबूल कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, ये हमारे पास HCl है, इसको हम पानी में मिक्स करते हैं, एसिड है, ये बना देता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन और 7 क्लोराइड। अगर आप गौर करें तो HCl ने अपना हाइड्रोजन वाटर को दे दिया तो पानी में 3 हाइड्रोजन हो गए, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन गया। HCl ने चूँकि प्रोटॉन दिया, लिहाजा HCl एसिड है, और पानी ने चूँकि प्रोटॉन कबूल किया तो लिहाजा ये एक बेस होगा। कंजुगेट एसिड, इट इज़ अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द बेस। बेस से प्रोटॉन कबूल करने से जो शय बनती है वो शय जो है वो कंजुगेट एसिड कहलाती है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड और पानी का जब रिएक्शन होता है तो एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन बेस को दे देता है। जब ये प्रोटॉन बेस को दे देता है तो बेस है वाटर, ठीक है। वाटर जब प्रोटॉन लेता है तो पानी के 2 हाइड्रोजन एटम थे पानी में, अब हो गए 3, तो ये शय बन गई H3O+। H3O+ को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। हमने इसको कंजुगेट एसिड इसलिए कहा क्योंकि इसने एसिड से प्रोटॉन कबूल किया। तो ऐसी स्पीशीज़ जो बेस ऐसी, अगर बेस एसिड से प्रोटॉन कबूल करके जो स्पीशीज़ बनाए वो स्पीशीज़ कंजुगेट एसिड कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह कंजुगेट बेस क्या है? इट इज़ अ स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। एसिड जब प्रोटॉन दे देता है बेस को, जैसे एसिटिक एसिड आप देखिए CH3COOH, इसने H प्रोटॉन पानी बेस को दे दिया तो ये खुद तब्दील हो गया CH3COO-। तो ये सब्सटेंस जो है स्पीशीज कंजुगेट बेस कहलाएगी। यानी एसिड प्रोटॉन दे के जिस सब्सटेंस में तब्दील हो जाएगा वो सब्सटेंस कंजुगेट बेस कहलाती है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इज अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एसिड एज वेल एज बेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं एक रिएक्शन में वो एसिड के तौर पर काम करते हैं और दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पर काम करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक कहलाते हैं। जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर है, एम्फो मीन टू, टेरिक मीन शेप, यानी जो 2 तरह से बिहेवियर शो करे। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी गौर करें तो पानी HCl सब जब मिलता है तो बनाता है H3O+ और Cl-। तो इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो HCl ने अपना प्रोटॉन पानी को दे दिया, यानी पानी प्रोटॉन कबूल कर रहा है। अगर पानी प्रोटॉन कबूल कर रहा है तो इस रिएक्शन में पानी बेस है। लेकिन आप दूसरे रिएक्शन में गौर करें, जब वाटर अमोनिया से रिएक्ट करता है तो अमोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में पानी प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, यानी ऊपर वाले रिएक्शन में HCl के साथ पानी प्रोटॉन कबूल कर रहा है तो लिहाजा बेस हुआ।
ये इस रिएक्शन में अमोनिया के साथ पानी प्रोटॉन दे रहा है, लिहाजा एसिड हुआ। इसका मतलब पानी एसिड भी होता है बाज़ रिएक्शन में और पानी बाज़ रिएक्शन में बेस भी होता है। अगर ये प्रोटॉन कबूल करेगा किसी रिएक्शन में जैसे HCl के साथ तो ये बेस है, अगर ये किसी रिएक्शन में प्रोटॉन देगा जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये पानी जो है वो एसिड के तौर पर अमल करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह के तौर पर बिहेव करे वो एम्फोटेरिक कहलाता है। लिमिटेशन, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसा कि पहली एसिड और बेस की डेफिनेशन हमने डिस्कस की आर्हेनियस की, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। बिल्कुल इसी तरह देर आर सर्टन सब्सटेंसेस बिहेव एन एसिड दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, जैसे SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। हम इस कंसेप्ट ने कहा जो प्रोटॉन देगा वो शायद जो है वो एसिड कहलाएगी, लेकिन SO3 एसिड है लेकिन प्रोटॉन तो देता नहीं है, ना इसके पास प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड और बेस की तारीफ तमाम कंपाउंड पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये इसका खामी है, फॉल्ट है। इसका मतलब ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेस के तौर पर अमल करता है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। जैसा कि हमने कहा कि जो प्रोटॉन कबूल करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड तो प्रोटॉन कबूल करता ही नहीं लेकिन फिर भी बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, इस डेफिनेशन में भी कुछ खामियां हैं। तो इस खामियों को दूर करने के लिए फिर अगला लिवस ने अपना एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पेश किया।